दो करने का बल दो, सेवा सुमिरन सत्संग, सेवा सुमिरन सत्संग, मेरी झोली में भर दो, मेरी झोली में भर दो, गुरुदेव मेरे दाता, गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो, हमको ऐसा वर दो, सेवा सुमिरन सत्संग, सेवा सुमिरन सत्संग, मेरी झोली में भर दो, मेरी झोली में भर दो, मेरे मन मंदिर में प्रभु, मेरे मन मंदिर में प्रभु, एक साक्षी भाव रहे, एक साक्षी भाव रहे, जिस और भी मैं देखूं, जिस और भी मैं देखूं, एक ब्रह्म ही दिखता रहे, एक ब्रह्म ही दिखता रहे, यह अरज मेरी दाता, यह अरज मेरी दाता, गुरुदेव पूरी कर दो, गुरुदेव पूरी कर दो, सेवा सुमिरन सत्संग, सेवा सुमिरन सत्संग, मेरी झोली में भर दो, मेरी झोली में भर दो, गुरुदेव मेरे दाता, गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो, हमको ऐसा वर दो, सेवा सुमिरन सत्संग, सेवा सुमिरन सत्संग, मेरी झोली में भर दो, मेरी झोली में भर दो। जो गुरु से प्रार्थना करते हैं उनके हाथ जुड़े हुए होते हैं। देख रहा हूँ कि लोग ऐसे जैसे भजन करते हैं ऐसे भजन कर दिया, उनके हाथ दोनों उठकर हृदय के पास तक नहीं आए। तो वो क्या करने बैठे हैं यहाँ पर? ऐसे बैठे हैं बस, ऐसे भजन ऐसे प्रार्थना होती है गुरु के सम्मुख, हाथ जोड़ के प्रार्थना होती है। हाथ तो जुड़े नहीं तो वो तुम्हें किस रूप से वरदान देगा, कैसे तुम्हारी झोली में भरेगा, कैसे रक्षा करेगा? तुम्हारे अंदर तो दीनता नहीं, तुम तो बैठे हो ऐसे भजन चल रहा है और तुम दोहरा रहे हो। ये ऐसा प्रोग्राम नहीं, ये हृदय का समर्पण है। गुरुदेव के सम्मुख खड़े हैं और हम हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव मेरे दाता। वो दाता है तो देगा किसको? जो हाथ फैलाएगा उसको तो देगा, वो तो हाथ तो उसके अपने अलग हैं। तो वाणी से बोल रहा है, देख रहा हूँ इस लाइन के अंदर 1 2 3 बैठे हैं, अपने भजन चल रहा है, वो दोहरा रहे हैं। ये तरीका नहीं है भजन का। मतलब गुरु सामने हैं तो उनके सामने हाथ जोड़कर हम निवेदन करेंगे कि मेरे दाता मेरी झोली में कुछ भरो। भिखारी में अगर दीनता सरलता नहीं है तो किसमें वो दाता दान करेगा? इसलिए भजन को अपने हृदय में धारण करो, उस योग के अपने को पात्र बनाओ। हमारे में पात्रता तो है नहीं, खाली बस गा रहे हैं सबके साथ। अष्टावक्र जी राजा जनक को
समझाते हैं कि हे जनक, तू यह जन्मने मरने वाला शरीर नहीं है, तू तो अजन्मा अविनाशी है, तू एक अद्वितीय है। अगर ये विचार आ जाए कि मैं एक अद्वितीय आत्मा हूँ, तो फिर तू किसका भजन करेगा, किसका ध्यान करेगा, किसके लिए समाधि लगाएगा? फिर उसके लिए ध्यान समाधि साधन की जरूरत नहीं है। तो साधन से जो भी पदार्थ मिलता है वह नाशवान होता है। तो अविनाशी आत्मा है। इसलिए सदा आत्मचिंतन कर। क्या चिंतन कर कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। ये विचार हमेशा मन में होता रहे। जैसे तुम्हारे को अपने नाम जाति का विचार होता ही रहता है, कोई पूछे या ना पूछे, पर तुम्हारा नाम तुम्हें मालूम है और तुम्हारी जाति भी तुम्हें मालूम है, तुम्हारा घर परिवार, जैसे वो बिना पूछे सब अंदर जमा है, ऐसे ही अपने अंतःकरण में हर समय कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा। ये चिंतन अखंड बना रहे, इसके अंदर और कोई दूसरा न प्रवेश करे। इसलिए कहते हैं कि तुम्हें व माता च पिता, तुम्हें व बंधुश्च सखा, तुम्हें व विद्या द्रविणम, तुम्हें व सर्वम मम गुरुदेव भगवन। ऐसा विचार मन में आना। सुना। परमात्मा में ही हम हैं। चारों तरफ से परमात्मा हमें घेरे हुआ है। हमारे को परमात्मा के मिलन के संबंध में, उसको पाने के संबंध में कुछ करने की जरूरत नहीं। एक कदम भी आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। एक पुष्प भी तोड़कर, पत्र भी तोड़कर हमें कहीं रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो परमात्मा तो हमारे चारों तरफ, बल्कि आठों तरफ, 10 तरफ, जितनी भी दिशा मानते हो, 10, 20, सर्वत्र वही है। तो वायु जैसे तुम्हें छू रही है, आकाश जैसे तुम्हें छू रहा है, प्रकाश तुम्हें जैसे छू रहा है सब तरफ से, ऐसे ही वो परमात्मा तुम्हें सब तरफ से छू रहा है। तो तुम्हें कहीं दौड़कर जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो, ध्यान से समझें, विचार करेंगे। जहाँ हमें पहुँचना है, सद्गुरु हमें बताता है कि वहाँ तुम पहले से ही हो। ये सद्गुरु का लक्षण। वो नहीं कहेगा बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, रामेश्वर जगन्नाथ जाओ, या अमरनाथ जाओ कि हरिद्वार जाओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं। जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो चलकर, वहाँ तुम पहले से ही अपना मुकाम किए हुए हो, अपना मकान बनाए हुए हो, अपने मकान में ही वहाँ रह रहे हो। दूसरी बात, जिसे तुम साधन करके पाना चाहते हो, भगवान कहकर, ब्रह्म कहकर, चैतन कहकर, आत्मा कहकर, स्वयं प्रकाश कहकर, सच्चिदानंद बताकर, जिसे तुम पाना चाहते हो वो तो तुम स्वयं हो। तो न तो तुम्हें चलने के लिए साधन करना है और न परमात्मा के प्राप्ति के लिए कुछ करना है। परमात्मा तुम्हारा नित्य स्वभाव है। नित्य प्राप्त कहना भी उचित नहीं। अलंकारों को स्वर्ण नित्य प्राप्त है। अरे वो तो अलंकार है ही नहीं, स्वर्ण ही है। ऐसे ही यहाँ पर भी जीव है नहीं, केवल ब्रह्म ही है। तो ऐसा निश्चय करो, परमात्मा
तुम्हें सर्वत्र सब समय स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, तुम्हें टेका दे रहा है, तुम्हें सहारा दे रहा है। जैसे कि एक विकलांग जिसके टांगों में कुछ पीड़ा है, वो लकड़ी को सहारा लेकर, बाड़ी को, डंडे को सहारा लेकर चलता है। तो जैसे उस विकलांग के लिए वो बाड़ी का सहारा है, ऐसे ही परमात्मा तुम हम सबको सहारा दिए हुए है चारों तरफ से। उसके बिना हम एक कदम भी नहीं आगे बढ़ा सकते, उसके बिना हम आँख की पलक भी नहीं खोल सकते, उसके बिना हम अपने ओठों को भी नहीं खोल सकते हैं। ऐसा वो परमात्मा है, वो अप्राप्त नहीं बल्कि तुम स्वयं ही हो। परमात्मा बिना हमारा जीवन संभव नहीं हो सकता। हमारा तुम्हारा किसी का भी जड़ चेतन जग जीव यत सकल राममय जान, जो भी अनात्मा भी है, वृक्ष लताएं कह दो, पशु पक्षी कीट पतंग, मनुष्य देवता राक्षस कह दो, किसी का भी उसके बिना जीवन नहीं है। हम सब का वही जीवन का सहारा है। उसी में हमारा जीवन है, उसी में जन्म है, उसी में हमारा विसर्जन है। कैसा है हमारा उस परमात्मा के साथ संबंध? जैसे मछली का जन्म भी जल में है, मछली का जीवन भी जल में है, और मछली का लय भी जल में है। तो हम आप सभी का जीवन उसी में, और प्रलय भी हमारा उसी में, जन्म भी उसी में हमारा है, जीवन भी उसी में है, और प्रलय यानी लय भी हमारा उसी में है। उसके बिना हम कुछ और अन्य नहीं। हम हैं, यही परमात्मा होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मांगे कि तुमने ब्रह्म पा लिया, तुमने आत्मा जान लिया, हम कैसे माने? अरे मैं जो जिंदा हूँ, बस सीधी बात, मैं जो जिंदा हूँ ये तो बड़ा प्रमाण है। अंधा है क्या तू? मैं जिंदा हूँ, ये उसके होने का प्रमाण है। अगर वो ना होता, आत्मा ना होती, तो ये बोलता भी नहीं, चलता भी नहीं। इसलिए मैं हूँ, यही उसके होने का प्रमाण है। अगर मैं ना हूँ तो सूर्य को कौन है कहेगा, चंद्रमा को कौन है बताएगा, इन राम कृष्ण शंकर दुर्गा देवी को कौन है कहेगा? ये मेरी वजह से ही सब प्रकाशित हो रहे हैं, नहीं तो इनकी कोई स्वतंत्र घोषणा नहीं है। मैं घोषणा करता हूँ अपना भी और इनका भी। अपना घोषणा करता हूँ अहम ब्रह्मास्मि, इनकी घोषणा करते हूँ तुम्हें प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, मैं ब्रह्म हूँ और तुम ब्रह्म हो, ये प्रत्यक्ष घोषणा है। पर ये मेरे द्वारा, अगर मैं ना रहूं तो ये इनकी घोषणा कौन करेगा कि तुम भगवान हो, तत्त्वमसि। यदि परमात्मा न होता तो हमारा एक क्षण जीवित रहना संभव नहीं होता। अभी बिजली चली जाए एक क्षण के लिए तो न यहाँ कोई देख सकेगा, न कुछ पढ़ सकेगा, न कोई काम कर सकेगा, न सुई में धागा डाल सकेगा। चाहे जितना एक्सपर्ट हो, अंधकार में वो सुई में धागा नहीं डाल पाएगा। अनीता की बात दूसरी है कि वो डाल दे अंधेरे में, लेकिन कोई भी ऐसा तो बिना बिजली के हम कुछ जैसे काम नहीं कर सकते। ऐसे ही वो चेतन तत्व, परमात्मा तत्व एक क्षण के लिए न हो तो हमारे मुर्दे को भी कौन उठा के ले जाएगा? हमारे शरीर तो मुर्दा हो जाएंगे। तो इसके लिए ये यहीं पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे,
और कोई शिकायत करने भी नहीं आएगा कि भाई तुम्हारे घर में मुर्दा पड़ा है, इसको बाहर निकालो, क्योंकि सब खत्म। जैसे नगर की पूरी बिजली बंद हो जाए क्योंकि पावर हाउस फेल हो गया, डैम से बिजली नहीं आ रही है, तो ऐसे ही परमात्मा के होने से ही हमारा सबका होना है। और मैं हूँ, यही उसके होने का प्रमाण है। और कोई प्रमाण पूछने की चेष्टा मत करो। इस मिट्टी के दीपक रूप देह में परमात्मा ही तो एक ज्योति रूप प्रकट हो रहा है। ये जो आपका हमारा शरीर है, ये मिट्टी का ही शव ही तो है। जब मर जाता है तो लोग कहते हैं ले जाने के समय शव यात्रा में गए हैं, वो शव यात्रा जा रही है। शव का मतलब है जड़, निर्जीव, चेतन रहित। तो इस मिट्टी के दीपक में, क्योंकि ये मिट्टी ही रूप में आखिरी में रह जाता है और मिट्टी में ही मिल जाता है, तो इसमें जो ये चमक दमक है, हलन चलन है, उठन बैठन है, आवाज आनंद है, ये उसी ज्योति से है। इस मिट्टी के दीपक में वही एक ज्योति जगमगा रही है। उसके बिना यह मिट्टी का ढेर मिट्टी में मिला दिया जाता है। जीव जहाँ पर पहुँचना चाहता है वह प्रथम से वही ही है, कभी दूर गया ही नहीं। जीव की बात तो जाने दो, ट्रेन कभी पटरी को छोड़कर दूर गई नहीं। कितनी भी चले, कितनी भी गति से चले, लेकिन वो पटरी को छोड़कर कभी 1 फीट भी दूर नहीं गई। 1 फीट क्या, 1 इंच भी दूर नहीं गई। जहाँ भी है ट्रेन पटरी पर ये है, चाहे वो चल रही है कि चाहे वो स्थगित खड़ी हुई है। ऐसे ही बिना उस चैतन्य के हमारे शरीर में, हमारे जीवन में कोई क्रिया, तो हम उससे कभी दूर गए ही नहीं, उसका हमारा कभी वियोग हुआ ही नहीं। कर्म चाहे जैसे हो, चोरी, हत्या, डकैती, दान, पूजा, मंदिर, माला, तीर्थ, अच्छे बुरे कोई भी कर्म हो, लेकिन हम उससे कभी दूर गए नहीं कि वो हमारे कर्मों को देखकर रूठकर कहीं एकांत में जाकर बैठा नहीं है। घर के रूठ जाते हैं, संबंधी रूठ जाते हैं, मित्र रूठ जाते हैं, गुरु भी रूठ जाता है, सब रूठ जाते हैं, लेकिन वो कभी हमसे रूठ कर दूर गया नहीं कि हम भी उसको छोड़कर कभी एक कदम आगे गए नहीं। ऐसा उसका हमारा घनिष्ठ संबंध कहने में भी हिचकिचाहट है, क्योंकि संबंध में भी 2 होते हैं। ये तो हमारा बर्फ जल जैसा समीपता का नाता है। बर्फ जल कभी अलग हुए नहीं, सदा अभिन्न है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा कभी भिन्न हुए नहीं, सदा से अभिन्न ही है। पर ये अभिन्न अलग अलग होकर अब गले लग रहे हैं, जैसे 2 मित्र, या बच्चा माँ के गले लग रहा है कि पति पत्नी आपस में आलिंगन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये तो अपने आप ही, जैसे हम अपने मुख को धोते हैं, अपने आप को जैसे साबुन लगाते हैं अपने आप को, ऐसे हमारा और परमात्मा की एकता है। और आश्चर्य है, जीव जिसे नाना कठिन साधन करके पाना चाहता है वह स्वयं ही है। तो जिसको वो कठिन साधनों के द्वारा प्राप्त करना चाहता है अनादिकाल से, और आज तक वो प्राप्त कर भी नहीं पाया, और अनंत जन्म तक भी वो साधन करेगा, कष्ट उठाएगा,
तब भी प्राप्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि भिन्न पदार्थ की ही साधन के द्वारा वह उपलब्धि होती है। जिस मृग की नाभि में ही कस्तूरी है और वो मृग कस्तूरी की खोज में कितना भी तेजी से दौड़े, कितनी ही दिशाओं में वह खोज करे, पर वो कभी भी नहीं पा सकेगा, क्योंकि जिसे खोजना चाहता वो तो अपने अंदर ही है। अब वो बाहर कैसे और कब मिलेगी? तो परमात्मा जिसे यह बहुत कष्ट साधन करके खोज रहा है अनादिकाल से, अनंत जन्मों से, फिर भी आज तक वो मिला नहीं, और जिस तरीके से ये खोज रहा है अनंत जन्म तक भी खोजता रहेगा तब भी वो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो खोजने वाले के साथ में ही चल रहा है। अलग होता तो खोज लेता, जैसे वो कस्तूरी खोजने वाले मृग के नाभि में साथ साथ चल रही है, तो बाहर कैसे मिलेगी? अरे वो पुलिस ही खुद चोर है, पुलिस ही चोर है तो वो चोर को कैसे ढूंढ सकेगा? चोर भिन्न होता तो पुलिस पकड़ लेती उसका हाथ, लेकिन ये तो खुद ही पुलिस ही चोर है, तो ऐसे ही ये खुद ही ब्रह्म है, तो ये ब्रह्म को कैसे खोज सकेगा? खोज हमेशा अपने से भिन्न की होती है और जड़ की होती है। चेतन की खोज कभी नहीं होती, क्योंकि चेतन तो एक ही खोजने वाला, दो चेतन नहीं है कि एक खो गया है चेतन और एक खोज रहा है। चेतन वस्तु एक है, आत्मा वस्तु एक है, परमात्मा वस्तु एक है, शिव वस्तु एक है। तो अब दो शिव तो नहीं कि एक शिव खोजने जाएगा या ध्यान में बैठेगा, दूसरा शिव ध्यान में उपलब्ध हो जाएगा। कि हाँ, तो वह खुद अद्वैत तत्व है, तो उसे कभी किसी दिशा में जाना और खोजना संभव नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं ही खोजने वाला ही है। क्योंकि परमात्मा अखंड सत्ता होने से कोई जीव उससे पृथक नहीं हो सकता। और सुंदर बात कह दी और सहज बात कह दी कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं। व्यक्ति एक देश में होगा, एक काल में होगा, एक गांव में होगा, एक घर में होगा, एक रूप में होगा। परमात्मा तो आकाश की तरह सर्वव्यापक, सब देश में, सब कालों में और सब रूप में विद्यमान है। तो जब वो परमात्मा अखंड है, तो तुम कहाँ खड़े होकर अलग उससे प्रार्थना कर पाओगे? अगर मेरे पास में ये रुमाल, मैं इसको ब्रह्म बताता हूँ जो सब तरफ फैला हुआ है, अगर इसमें से मैं एक हिस्सा कम कर दूं तो वो फिर परमात्मा अखंड नहीं रहेगा। मेरे को अलग कर दिया तो वो अखंड नहीं है, वो अखंड मेरे को छोड़कर है कि मुझे लेकर है। तो अब तुम परमात्मा से अलग कैसे हो सकते हो? वो अखंड है, ये बात तो शास्त्र कहता है। जब वो अखंड है तो तुम उससे कहाँ अलग रहकर कह सकोगे कि हे परमात्मा मुझे ले जाओ या मेरा उद्धार करो? ये परमात्मा से भिन्न एक कण भी नहीं है। तो परमात्मा अखंड होने के नाते उससे कोई जीव, चाहे जिस योनि का, चाहे जिस कर्म वाला, चाहे जिस धर्म वाला क्यों न हो, लेकिन वो ब्रह्म से अलग नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो हरि व्यापक सर्वत्र समान, ये घोषणा है कि वो परमात्मा सर्वत्र समान है, उसके लिए सब दिशाएं समान है। ये नहीं कि पूर्व वालों को मिलेगा और वो पश्चिम वालों को नहीं मिलेगा,
या दक्षिण उत्तर वाला उससे वंचित रह जाएंगे, ऐसा नहीं। वो सब के अंदर है। वो कर्म नहीं देखता है, वो योनियों को नहीं देखता है, तुम्हारी बाहर की व्यवस्था अवस्था को, धन संपत्ति को, तुम्हारे कर्म को नहीं देखता। वो तो एक उदासीन सत्ता मात्र, शक्ति मात्र है। ये बिजली तुम्हारे घर में है, मर्जी है टीवी चला लो, हीटर चला लो, कूलर चला लो, एसी चला लो, बल्ब चला लो, और तुम्हारी दुर्बुद्धि हो तो दोनों अंगलियों को सर्किट कंप्लीट करा लो, वो तो हो जाएगा। वो शक्ति का उपयोग करना तुम्हारी बुद्धि पर है। परमात्मा ने बुद्धि भी दे दी है और शक्ति भी दे दी है। बाप अपने बेटे को कहता जा 5 लाख रुपया दे दिया, तू धंधा कर तेरा। तो अब तुम्हारी बुद्धि के द्वारा तुम 5 का 10 लाख भी कर सकते हो और 5 को तुम 0 भी कर सकते हो। दुष्कर्म के द्वारा सट्टा खेल लो, जुआ खेल लो, शराब पी लो और वेश्याओं के घर जाने लगो, दान देने लगो। तो परमात्मा की सत्ता में कहीं कुछ भी अंतर नहीं, वो सब के पास सब समय मौजूद है। अतः निश्चय करे कि परमात्मा होगा तो यहाँ होगा, अभी होगा और मेरे रूप में होगा। तो अब ये परमात्मा की अखंडता, नित्यता, सर्वरूपता, सब देश में, सब कालों में, सब रूपों में। तो फिर तुम्हें अभी अभी ये निश्चय करना होगा, कल नहीं, 1 घंटे बाद नहीं, इसी समय, कि जब वो सब जगह है तो मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पर भी उसका होना कंपलसरी, आवश्यक, परम आवश्यक। थोड़ा भी समय का अंतर नहीं कि स्थान का आगे पीछे नहीं। जहाँ जिस अवस्था में मैं बैठा हूँ, जहाँ जिस अवस्था में मेरे कर्म चाहे जैसे हो, मेरी अवस्था कैसे भी हो, पर परमात्मा यहाँ है, मुझे उसके लिए कहीं जाना नहीं। दूसरी बात, जब वो नित्य है, सब काल में है, तो फिर मेरे जीवन काल से अलग नहीं हो सकता। जब सब काल में है तो मेरा जीवन काल भी उसी में जुड़ा है। अगर मेरे जीवन काल से वो अलग हो तो फिर वो नित्य नहीं कहला सकता, वो अखंड नहीं कहला सकता, क्योंकि मुझे छोड़ दिया। तो तुम भगवान को भी चुनौती दे सकते हो कि अगर तेरी हिम्मत हो तो तू मेरे देश को छोड़कर कहीं और जाकर दिखा, मेरे जीवन काल को छोड़कर और कहीं बैठकर दिखा, और मेरे आनंद रूप से तू भिन्न है, तो फिर तू जगह बता। तो परमात्मा होगा तो यहाँ होगा, और फिर अभी होगा, और फिर मेरे रूप में होगा, क्योंकि वो सर्व रूप में है तो मेरे रूप को छोड़कर वो अलग नहीं रह सकता। ऐसा आत्मविश्वास जगाओ तो अपनी दीनता खत्म हो जाएगी कि मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ, मैं चांडाल हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं अभागा हूँ। कभी ऐसा प्रार्थना मत करना, ये परमात्मा का अपमान है, क्योंकि यहाँ वही तो है, वही तो बोल रहा है। तो तुमने नीच अधम चांडाल उसी को से कहलाया है। इसलिए कभी भी परमात्मा के संबंध में ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करना। अपने संबंध में मतलब परमात्मा के, क्योंकि अपन परमात्मा से अन्य भिन्न नहीं है। तो हम ये परमात्मा को ही गाली दे रहे हैं सब मिलकर। मौसम कौन कुटिल खल कामी, ये शब्द परमात्मा को ही उसके मुंह पर गाली दे रहे। जैसे कोई हमसे कह दे तू चोर है, चंडाल है, पापी है, कामी है, कोई हमारे को कह दे तो कैसा बुरा लगेगा हमारे मुख पर। तो ऐसे हम परमात्मा को कह रहे हैं कि तुम चोर हो कि अधम हो कि चांडाल हो। इसलिए अपने बारे में कभी नीचता कर शब्दों का, उपाधियों का प्रयोग मत करना।
बल्कि मैं सद्घन, चिद्घन और आनंद घन यानी सच्चिदानंद घन परमात्मा हूँ। मैं जन्मने मरने वाला शरीर नहीं हूँ। ये भूख प्यास वाला प्राण मैं नहीं हूँ। ये सुख दुख वाला मन मैं नहीं हूँ। और ये जीव रूप बंध मोक्ष धर्मी मैं नहीं हूँ। मैं तो जीव के धर्म बंध मोक्ष से भी अलग हूँ, मन के धर्म सुख दुख से भी अलग हूँ, प्राण के धर्म भूख प्यास से भी अलग हूँ, और देह के धर्म तो नाम रूप जाति आश्रम से भी मैं भिन्न हूँ। ऐसा मेरा स्वभाव है। यदि वह परमात्मा यहाँ नहीं, अभी नहीं, वह मेरे रूप में नहीं, तब मैं यह डंके की चोटी पर कह सकता हूँ कि वह वेद मतानुसार अखंड परमात्मा नहीं है। तो अगर वो हमारे जीवन से अलग अपने को माने या परमात्मा अपने से हमको अलग कर दे, तो फिर तुम उसको ही ब्रह्म पद से हटा दोगे, क्योंकि वेद कहता है कि वो अखंड है और उसने अपनी अखंडता को तुमको छोड़ के अगर सिद्ध किया तो वो कभी भी अखंड नहीं हो सकेगा। बल्कि तुम उसी को कह दो कि तू ब्रह्म नहीं है, तू ब्रह्म नहीं हो सकता। क्यों? कि तूने इस स्थान को स्वीकार नहीं किया, तूने इस शरीर को स्वीकार नहीं किया, तूने इतने जीवन को काल को स्वीकार नहीं किया, तो तू अखंड नहीं हो सकता। अखंड तो वही होगा जो सब देश को स्वीकारे, सब काल को स्वीकारे और सब रूपों को स्वीकार करे, जिसकी दृष्टि से कोई आकार अलग नहीं, जिसकी दृष्टि से कोई जीवन अलग नहीं, जिसकी दृष्टि से कोई स्थान, वो अखंड परमात्मा है। क्योंकि वेद में अखंड परमात्मा उसी सत्ता को बताया गया है जो सत्ता सब देश, सब काल, सर्व रूप में हो। यदि पंखा, बल्ब, टीवी, हीटर, मोटर, कूलर आदि अपना काम कर रहे हैं तो बिजली सत्ता के होने में किंचित भी संदेह किसी को नहीं होता है।